My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you have all gathered here to be in God's presence. आप सब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। And today we are going to meditate about the God who is our comforter. और आज हम उस परमेश्वर पर मनन करेंगे जो हमें शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। If you read 2 Corinthians chapter 1 verse 3, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, we read over there that He is the God of all comfort. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Isaiah chapter 66 and verse 13 says, और यशाया 66 अध्याय उसका 13 पद हमें बताता है, our God will comfort us like a mother who comforts her children. हमारा परमेश्वर हमें उस प्रकार से शांति देगा जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है। My precious brothers and sisters, अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this day आज के दिन we are going to receive God's comfort in our lives. हम अपने जीवनों में परमेश्वर की शांति को पाएंगे। How we can receive this comfort? हम इस शांति को कैसे पा सकते हैं? This world is a troubled world. यह संसार मुश्किलों और परेशानियों से भरा हुआ संसार है। For the family people पारिवारिक लोगों के लिए or for the people, young people, नौजवान लोगों के लिए everybody is facing lot of problems. प्रत्येक व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। But today, लेकिन आज God is going to remove everything. परमेश्वर सारी परेशानियां दूर करेगा। You are going to receive the comfort of God. आप परमेश्वर की शांति को पाएंगे। The God of our comfort is here. शांति का परमेश्वर यहाँ पर है। How we can receive this comfort? हम इस शांति को कैसे पा सकते हैं? How we can receive the comfort from the Lord? हम प्रभु से शांति को कैसे पा सकते हैं? First of all, the word of God says सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है in Ephesians chapter 3 verse 17, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 पद में we have to receive the Lord God Almighty who is the comforter in our hearts. हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो शांति का परमेश्वर है अपने हृदयों में ग्रहण करना है। If you read Psalm 23 and verse 6, यदि आप भजन संहिता 23 उसके 26 पद को पढ़ें, God says, परमेश्वर कहता है, what a great and loving God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान और प्रेमी है। He has made the whole earth. उसने समस्त सृष्टि को रचा। But he says, लेकिन वो कहता है, लेकिन वो कहता I है, want to come and dwell in you and with you, my child. मेरे बच्चे, मैं आकर तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। If you read the life of Abraham in the Old Testament, यदि आप पुराने नियम में अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ें, he was having the Lord God Almighty very close to him like a friend. तो उसके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता एक मित्र के समान If थी। you read about it in James 2:23, इसके बारे में आप याकूब 2 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ सकते हैं, Isaiah 41 verse 8, यशाया 41 उसके 8 पद में, and 2 Chronicles chapter 20 and verse 7. और दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 7 पद में आप पढ़ सकते हैं। He was moving with the Lord as a friend. वो प्रभु के साथ एक मित्र के समान चलता था। You can also do the same thing. आप भी ऐसा कर सकते हैं। I was born in the Christian family only, मेरा जन्म एक मसीही परिवार में ही हुआ, but I had no connection with Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं I था। was going to church, मैं चर्च जाती थी, attended Sunday class, निरंतर संडे क्लास में जाती थी, but I had no connection with Jesus. लेकिन यीशु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। I was going on as a nominal Christian. मैं एक नामधारी मसीह के समान चर्च जाती थी। But one day the Lord spoke to me. लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की। I heard His voice. मैंने उसकी आवाज को सुना। I was depressed that time. उस समय मैं बहुत परेशान थी। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, my daughter, मेरी बेटी, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ। love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And I said, Lord, I too love you. और मैंने कहा, प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। And He said one more thing. और उसने एक और बात कही। I want to enter your heart right now. उसने कहा, मैं इसी समय तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना चाहता हूँ। I want to be a father to you hereafter. मैं अब से तेरे लिए पिता बनना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I said, Lord, come into my soul. मैंने कहा, प्रभु आप मेरे मन में आ जाइए।
coming to stay with me. मेरे साथ आकर रहिए। And from then on, और उस समय से the Lord came into my heart. प्रभु मेरे हृदय में आ गया। I became a true Christian. मैं एक सच्ची मसीही बन गई। I said, you have given your life on the cross just for me, O Father. मैंने कहा, हे पिता, केवल मेरे लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी। You shed your blood on the cross just for me. केवल मेरे लिए तूने क्रूस पर अपना लहू बहाया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Cleanse me from all my sins मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध कर दीजिए and all the sinful addictions और पाप की सारी आदतों से शुद्ध कर दीजिए and make me a new person. और मुझे एक नया व्यक्ति बना दीजिए। From then on, और उस समय से God did that in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में वैसा ही I किया। became a new person. मैं बिल्कुल नई बन गई। Even now, as you're sitting, इस समय जब आप यहाँ बैठे हैं, talk to the Lord. प्रभु से बात करें। Father, कहें, पिता, I want to be your child. मैं आपका बच्चा बनना चाहता I हूँ। want to become your child. मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। Cleanse me from all my sins मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध and करें sinful addictions. और पाप की सब आदतों से मुझे शुद्ध करें। You shed your blood on the cross just for me. आपने मेरे लिए ही क्रूस पर अपना लहू बहाया है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Cleanse me right now. इसी समय मुझे शुद्ध कर दे। All your sinful actions and sinful addictions will go away as you are asking that to the Lord Jesus Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह से ऐसा कहेंगे तो आपके सब पाप के काम और पाप की आदतें जाती रहेंगी। God wants to make you His child. परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। In the Bible, there was a man called Zacchaeus. बाइबल में हम जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। He was a short man. वह नाटे कद का था। Jesus was coming through his city called Jericho. यीशु उसके नगर यरीहो में आ रहा था All the people were gathering there. और सब लोग वहां एकत्र हो रहे थे। All the people of that town were gathering and said, we want to see Jesus. नगर के सब लोग एकत्र हो रहे थे ताकि वे यीशु को देख सकें। Zacchaeus was a tax collector. और जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। People said he is a sinner. लोगों ने कहा कि वो एक पापी व्यक्ति है। He is collecting too much of taxes. वो लोगों से बहुत ज्यादा कर वसूलता है। But this man had a thirst to see Jesus. लेकिन इस व्यक्ति के अंदर यीशु को देखने की प्यास थी। He wanted to see Jesus. वो यीशु को देखना चाहता था। A small desire in his heart. उसके हृदय में यह एक छोटी सी इच्छा थी। The Lord knows your heart's desires. प्रभु आपके हृदय की इच्छाओं को जानता है। If you also have the desire today, यदि आज आपकी भी कोई इच्छा है, from today you are going to receive lot of blessing from the Lord. तो आज से आप प्रभु से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। Your life will be transformed completely. आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। As we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में पढ़ते you will हैं, become a new person. आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। All the old things, old sins will be gone forever. सब पुरानी बातें, पुराने पाप सदा के लिए चले जाएंगे। When Jesus enters into your heart, जब यीशु आपके दिल में आएगा it will happen. तो ऐसा ही होगा। This will happen. ऐसा ही होगा। When it will happen? यह कब होगा? Right now. इसी समय, Right now. इसी समय। And Zacchaeus was anxious to see Jesus. और जक्कई यीशु को देखना चाहता था। He was a short man. वह नाटे कद का व्यक्ति था। People are gathered there. लोग वहां इकट्ठे हुए थे। Could not see Jesus. वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। So he climbed up a sycamore tree. और इसलिए वो एक गूलर के वृक्ष पर चढ़ गया There he was waiting. और वहां प्रतीक्षा करने लगा। There is Jesus. यीशु कहाँ है? I want to see him. मैं उसे देखना चाहता हूँ। I want to see him. मैं उसे देखना चाहता हूँ। That desire was there. यह इच्छा उसके मन में थी, To see Jesus. यीशु को देखने के लिए। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता I हूँ। want to receive blessing from him. मैं उससे आशीष पाना चाहता हूँ। That's why you have come. इसीलिए आप यहाँ आए हैं। And the Lord was watching. और प्रभु देख रहा था। He knows your innermost desire in your heart. वो आपके मन की गहरी इच्छाओं को भी जानता है। And he knows the heart's desire of this man Zacchaeus also. और वो इस व्यक्ति जक्कई की इच्छाओं को भी जानता था। As he was coming, जब वो आ रहा था, as Jesus was coming, जब यीशु आ रहा था, he came just under the tree, sycamore tree, where he was there. तो जब वो उस गूलर के वृक्ष के नीचे पहुंचा, And he said, उसने देखा oh, he was so happy. और वो बहुत खुश हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus will be happy if you also look unto him and say, Lord, I want to see you. यदि आप यीशु की ओर देखें और कहें, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, तो यीशु आपसे भी बहुत खुश होगा।
Come into my heart, Father. मेरे दिल में आए पिता, Make me a new person. मुझे नया व्यक्ति बना दे। If you cry like that right now, यदि इसी समय आप ऐसे पुकारेंगे, He'll be glad. वो खुश होगा, He'll come straight to you आपके पास आएगा and bless you. और आपको आशीष देगा। Yes, He came to Zacchaeus हाँ, वो जक्कई के पास आया and said, और कहा, Zacchaeus, जक्कई come down quickly. जल्दी से नीचे आ जा, We will go home. हम घर चलेंगे, I want to stay with you. मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। What a love He has towards us. हमारे लिए प्रभु के दिल में कितना प्रेम है। God loves you so much, my brother, my sister. मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। You may be saying, oh, nobody loves me. शायद आप कहते हैं मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, My husband doesn't love me. मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, My children hates me. मेरे बच्चे मुझसे घृणा करते हैं। All those things you may say. आप चाहे ये सारी बातें कहते हो, But Jesus says, लेकिन यीशु कहता my है, daughter, मेरी बेटी, my young boy, मेरे नौजवान बेटे, my young brother, मेरे नौजवान भाई, I want to come home with you. मैं तेरे साथ तेरे घर आना I चाहता love हूँ। you. मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ। love you. मैं तुझसे प्रेम करता I want हूँ। to come and dwell with you. मैं आकर तेरे साथ रहना चाहता When हूँ। you go home, जब तू घर जाएगा, I am going to come with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you believe that, यदि आपको ये विश्वास if है, you believe that, यदि ये विश्वास the है, Lord Jesus will come with you also प्रभु यीशु आपके साथ भी आएगा and make your home a sweet और home. आपके घर को एक सुंदर घर बनाएगा, Make your life a sweet life. आपके जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This is what is going to happen today. आज यही होने वाला है। And when he went with Zacchaeus, और जब वो जक्कई के साथ गया, people said, लोगों ने कहा, oh, he's a sinner. यह तो एक पापी व्यक्ति है, But Jesus loved him लेकिन यीशु ने उससे प्रेम किया because he sought Jesus diligently. क्योंकि वो दिल से यीशु का खोजी हुआ। Hallelujah. हालेलुया। He went with him to his house. यीशु उसके साथ उसके घर में गया And what is the blessing he gave to that house? और उस घर को यीशु ने क्या आशीष दी? Salvation has come to this family. इस परिवार में आज उद्धार आया है। Hallelujah. हालेलुया। My precious brothers, sisters, young people, मेरे प्रिय भाइयों बहनों नौजवानों, you are also receiving this blessing. आप भी आज इस आशीष को पाएंगे। You are not going alone to your house today. आज आप अकेले घर वापस नहीं जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is going to come with you. प्रभु आपके साथ जाएगा। Are you happy? क्या आप खुश हैं? As he went with Zacchaeus, जैसे वो जक्कई के साथ गया, he is going to come with you. वो आपके साथ भी जाएगा And he is going to make your home a sweet home. और आपके घर को एक प्यारा घर बना देगा, A Christ-centered home. मसीह केंद्रित घर बना देगा। The Lord will be there with you. प्रभु वहां आपके साथ रहेगा। The Lord will dwell with you also. परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। What a great God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। If you want to read about Zacchaeus, you can read Luke's Gospel, chapter 19, verses 1 to 10. यदि आप जक्कई के बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 1 से 10 पदों में। Hallelujah. हालेलुया। When I asked the Lord, जब मैंने प्रभु से कहा, Lord, I want you to come into my heart. प्रभु मैं चाहती हूँ आप मेरे दिल में आ जाएं, He came and he is dwelling with me. तो वो आया और मेरे साथ रहने लगा। That time I was just 16 years old. उस समय मैं केवल 16 साल की थी From then on, you know what I did? और उस समय से जानते हैं मैंने क्या करना शुरू किया? I started talking to Jesus. मैंने यीशु से बात करना शुरू किया। No other friend. मेरा कोई और मित्र नहीं था, No friend at all. बिल्कुल कोई मित्र नहीं था, Only Jesus. केवल यीशु था। Jesus. यीशु। Hallelujah. हालेलुया। My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, have Jesus only as your friend. केवल यीशु को अपना मित्र बनाएं And you can talk to him and walk with him. और आप उसके साथ चल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं And he'll be glad to live with you. और वो आपके साथ रहकर आनंदित होगा। What a loving God we have. हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है। And your home also will be a sweet home. और आपका घर भी एक प्यारा घर बन जाएगा। Husbands, start loving the Lord. पतियों, आप प्रभु से प्रेम करना शुरू करें। Wives, ask Jesus to come into your heart. पत्नियों, आप यीशु से कहें कि वो आपके हृदय में आ जाए। Young children, ask the Lord right now wherever you are sitting. नौजवानों, इस समय जहां भी आप बैठे हैं, प्रभु से कहें, Lord, come into my heart. प्रभु मेरे दिल में आ जाएं, Come with me to my home. मेरे घर में मेरे साथ चलें। When all of you cry like that, जब आप सब इस तरह से पुकारेंगे, your home will become a sweet home, तो आपका घर एक प्यारा घर बन जाएगा, a Christ-centered home. मसीह केंद्रित घर बनेगा। हाय माँ, हेलो पापा, कैसे हो दोनों? क्या कर रहे हो?
आपकी तबीयत कैसी है? दवाई सब ठीक से ले रही हो ना? तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? खाना खाया? माँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ माँ? ये आवाज सुनते ही अपनी बेटी की शादी नहीं हुई सोच रही हो क्या? चिंता मत कीजिए माँ। मेरी बेटी की शादी ही क्यों नहीं हो रही? आज बहुत सारे माता पिताओं की यही मंशा है। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा। www.jesuscalls.org और यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आज ही संपर्क करें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं।